नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अलर्ट न्यूज चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद खास कहानी, जो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण की। आइए जानते हैं क्या ये बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलते हैं। भीम आर्मी, जिसे भारत एकता मिशन के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुजन संगठन है जिसे 2014 में चंद्रशेखर आजाद, रावण और विनय रतन आर्य द्वारा हाशिए वाले वर्गों के विकास के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ये दलित चिंतक सतीश कुमार के दिमाग की उपज है, जो कई वर्षों से ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे जो दलितों के उत्पीड़न का जवाब दे सके। चंद्रशेखर आजाद का जीवन परिचय। चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के चटमलपुर के पास धकुली गांव में हुआ था। उन्होंने सहारनपुर के एक स्थानीय कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। पहली बार वे 2015 में विवादों में घिरे जब उन्होंने अपने गांव में एक बोर्ड लगाया जिसमें धकाली वेलकम यू द ग्रेट चिमास लिखा था। इस कदम ने गांव में दलितों और ठाकुरों के बीच तनाव पैदा कर दिया था। भीम आर्मी की स्थापना। सतीश कुमार, जो छुटमलपुर निवासी एक दलित चिंतक हैं, ने चंद्रशेखर को भीम आर्मी का अध्यक्ष बनाया। भीम आर्मी का मुख्य उद्देश्य दलितों के अधिकारों की रक्षा करना और समाज में उनके सम्मान को बढ़ावा देना है। विवाद और गिरफ्तारियां। सहारनपुर हिंसा। चंद्रशेखर को सहारनपुर हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। सीएए विरोध प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस ने सीएए के खिलाफ विरोध मार्च की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन चंद्रशेखर ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाबा साहब कभी भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा का समर्थन नहीं करते थे। वो भारत के विभाजन को लेकर भी कभी तैयार नहीं थे, लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तब बाबा साहब ने पाकिस्तान के हिस्से में रह रहे हिंदुओं और दलितों को भारत आ जाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा था? बाबा साहब ने हिंदुओं को ये संदेश दिया था कि मुसलमान कभी भरोसे के काबिल नहीं होता है। मुसलमानों को लेकर क्या सोचते थे बाबा साहब? आज हम इसके बारे में जानेंगे। बाबा साहेब ने ये दी थी दलितों को नसीहत। बाबा साहब ने पाकिस्तान के सभी दलित हिंदुओं को किसी तरह से भारत आ जाने के लिए कहा था, क्योंकि उनका मानना था कि भले ही दलित हिंदुओं से अपनी नफरत के कारण मुसलमानों के करीब हैं, लेकिन असल में मुसलमान कभी भी दलितों के दोस्त नहीं हो सकते। बाबा साहब ने साफ तौर पर अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में कहा था कि मुसलमान कभी भारत को अपना राष्ट्र नहीं मानेंगे, वो कभी देशभक्त नहीं हो सकते। वो केवल अपने धर्म के गुलाम होते हैं। वो केवल अपने धर्म के साथ भाईचारा निभाते हैं। उनकी वफादारी अपने देश के लिए नहीं बल्कि केवल अपने धर्म के लिए होती है। बाबा साहब चाहते थे कि भारत के सारे अल्पसंख्यक पाकिस्तान चले जाए और वहां से हिंदुओं को भारत भेज दिया जाए। अंबेडकर ये मानते थे कि अगर मुसलमान भारत में रहेंगे तो भारत में कभी भी सांप्रदायिक शांति नहीं होगी। इसलिए अगर धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना है तो सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाहिए। अंबेडकर का था ये मानना। बाबा साहब मानते थे कि इस्लाम को मानने वाले देश के कानून को मानने के बजाय शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते थे, और समय आने पर वो देश के कानून को ताक पर रखकर शरिया कानून को प्राथमिकता देते हैं। इसलिए कभी भी दलित मुसलमानों को अपना हितैषी ना माने, क्योंकि मुसलमान दलितों का फायदा उठाते हैं, लेकिन जब दलितों को उनकी जरूरत होगी तो वो कभी दलितों का साथ नहीं देंगे। वो यहाँ तक कि अपने सामाजिक बुराइयों को स्वीकार नहीं करते हैं, ना ही कुप्रथाओं को स्वीकार करते हैं। वो सामाजिक सुधार के कट्टर विरोधी होते हैं। उन्हें इस्लामिक विचार के अलावा कुछ नहीं सूझता है, और इसलिए ये समाज में सुधार के लिए कभी खड़े ही नहीं होते हैं। कम से कम हिंदू समाज अपनी कमियों को मानता तो है, वो समाज सुधार को चाहते तो है, लेकिन इस्लाम को मानने वाले रूढ़िवाद सोच में जीते हैं। बाबा साहेब जानते थे कि पाकिस्तान में भविष्य में हिंदुओं का शोषण होगा, और इसलिए वो चाहते थे कि वहां रह रहे हिंदू भारत आ जाएं। वहीं आज पाकिस्तान में हिंदुओं की हालात देखकर बाबा साहब की दूरदर्शिता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाबा साहब अपने विचारों को बेहद खुले तौर पर रखते थे, जो बात ही उन्हें सबसे अलग बनाती थी। इसलिए चंद्रशेखर रावण को बाबा साहेब की इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए था और सीए के प्रोटेस्टेंट में भाग नहीं लेना चाहिए था। हाथरस बलात्कार मामला। 2020 में हाथरस सामूहिक बलात्कार मामले के विरोध में उन्हें 500 अन्य भीम आर्मी सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मुद्दे पर सभी लोगों ने उनका साथ दिया। किसान आंदोलन। दिल्ली गाजीपुर सीमा पर कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। संपत्ति और चुनावी स्थिति। चंद्रशेखर आजाद के पास कुल 44 लाख रुपये से अधिक की चल अचल संपत्ति है, जिसमें चल संपत्ति 26.14 लाख रुपये की और अचल संपत्ति 17 लाख रुपये की है।
उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में नगीना सीट से चुनाव लड़ा था और वहां से जीत हासिल की। उनके चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके ऊपर 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं। नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी उम्मीदवार के बीच कड़ा मुकाबला था। यहां चंद्रशेखर ने 1,51,000 वोटों से जीत हासिल की। बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट पर लगभग 16 लाख मतदाता हैं, जिसमें 46% मुस्लिम और 21% दलित मतदाता हैं। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण एक दृढ़ संकल्पित और साहसी नेता हैं, जिन्होंने दलितों और हाशिए वाले वर्गों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। भीम आर्मी के माध्यम से वे समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए लगातार संघर्षरत हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल अलर्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।